ज़ारा और अदेन सेना की मदद से उस स्थान के करीब पहुंचते हैं जहां ज़ीरुस ने अपना गढ़ बनाया है। सेज अरवान ज़ारा से कहता है, अब अदेन को कोई नहीं सिखा सकता, उसकी अगली परीक्षा उसे युद्ध ही देगा। अदेन अब पहले से शांत है, लेकिन उसकी आंखों में अंदरूनी हलचल है। वो रक्तमणि के पहले टुकड़े को हाथ में रखकर ध्यान करता है और अचानक उसके चारों ओर लाल ऊर्जा घूमने लगती है। ज़ीरुस अब पूरी तरह बदल चुका है। उसका शरीर आधा मानव आधा राक्षस है। उसके पास है दूसरा टुकड़ा जिससे वो अंधकार की शक्ति ले रहा है। जिस खून ने मुझे मार डाला, अब वही खून मुझे अमर बनाएगा। वो शैडो वॉकर्स की एक नई फौज तैयार करता है, पूरी तरह राक्षसी। जैसे ही अडेन उस क्षेत्र में प्रवेश करता है जहां दोनों मणियां पास आती हैं, जमीन कंपन करने लगती है। ज़ारा और एडन पर शैडो वॉकर्स हमला करते हैं। ज़ारा उनसे लड़ती है, जबकि एडन सीधा अंदर की ओर बढ़ता है। ज़ीरुस के पास एक विशाल गुफा में दो लाल टुकड़े हवा में चमकते हैं। ज़ीरुस सामने आता है। तो यही है अगली पीढ़ी, कमजोर, दयालु और भ्रमित। एडन चुप रहता है। ज़ीरुस हमला करता है। दोनों की टक्कर से गुफा हिलने लगती है। एडन की ताकत बढ़ रही है, लेकिन वो उसे नियंत्रित नहीं कर पा रहा। तू खून को दबाता है, मैं उसे बहने देता हूँ। एडन के अंदर से गुस्सा बाहर आता है और उसकी आंखें जलने लगती हैं। वो अचानक हवा में उठता है और उसकी हथेली से एक तेज लाल किरण निकलती है जो ज़ीरुस को पीछे फेंक देती है। एडन के शरीर पर रक्तमणि की रेखाएं उभरने लगती हैं। उसके हाथ कांपते हैं। एडन, खुद को शांत करो, शक्ति तुम्हारे अंदर है, मगर अगर तुम डूबे तो बाहर नहीं आओगे। एडन पूरी ताकत लगाकर नियंत्रण करता है। वो घुटनों पर गिरता है और कहता है, मैं अपनी शक्ति से नहीं, अपने संकल्प से जीतूंगा। रक्तमणि का पहला टुकड़ा उसके सीने में समा जाता है। दोनों टुकड़ों की ऊर्जा मिलती है और एक तीसरे टुकड़े का संकेत मिलता है, द कोर रेलिक, जो सब कुछ बदल सकता है। अभी खेल शुरू हुआ है। तीसरा टुकड़ा जहाँ छुपा है, वहां न देवता जाते हैं, न दानव। एडन उठता है और कहता है, तो चलो वहां चलते हैं, जहां इतिहास भी डरता है। तीसरे टुकड़े की लोकेशन खुलती है, काल द्वीप, द प्रोहिबिटेड आइलैंड। घने बादल, लहरों से घिरा एक वीरान द्वीप। यहां ना कोई पेड़ है, ना पक्षी, सिर्फ बर्बादी और मृत आत्माओं की छाया। एडन, ज़ारा और सेज अरवान नाव से उतरते हैं। ज़ारा कहती है, कहते हैं यहाँ खुद समय भी थम जाता है और कोई यहाँ से वापस नहीं लौटा। तीसरा टुकड़ा एक पहाड़ी मंदिर में छुपा है, मगर उसके बाहर एक खून से बना द्वार है। अरवन बताता है, ये द्वार तभी खुलेगा जब कोई अपनी सबसे कीमती चीज त्यागेगा, अपने खून से नहीं, अपनी आत्मा से। ज़ारा खुद को बलिदान करने की कोशिश करती है, लेकिन द्वार उसे अस्वीकार कर देता है। एडन आगे बढ़ता है और रक्तमणि की दोनों शक्तियां उसके अंदर से बाहर आती हैं। वो एक वाक्य कहता है, अगर मेरे अंदर अंधेरा है तो मैं उसे रोशनी बनाऊंगा। वो अपने सबसे गहरे डर, अपने अतीत, गुस्से और दुख को स्वीकार करता है। द्वार खुलता है। ज़ीरुस अब पूर्ण राक्षस बन चुका है। तीसरे टुकड़े को छूने से पहले वो आता है और हमला करता है। ज़ारा और आरवन शैडो वॉकर्स से भिड़ते हैं। एडन और ज़ीरुस आमने सामने। मैं अमर हूं, तुम सिर्फ एक लकीर हो इतिहास में। तो इतिहास आज खुद को बदलने आया है। ज़ीरुस की शक्ति अनियंत्रित है, मगर अदन शांत है। वो रक्तमणि को अपने आत्मनियंत्रण से चलाता है। ज़ीरुस तीसरे टुकड़े को छूता है और पूरा द्वीप जलने लगता है। एडन अब तीनों टुकड़े अपने शरीर में समेट लेता है। ज़ारा चिल्लाती है, अगर तुम ये करोगे तो शायद वापस ना आ पाओ। मैं एक हथियार नहीं बनना चाहता था, मगर अगर मेरी आग किसी को बचा सके तो जलना मुझे मंजूर है। एडन की आंखें बंद होती हैं और वो रक्तमणि की शक्ति से ज़ीरुस को खत्म कर देता है। एक तेज सफेद रोशनी फैलती है। ज़ारा एक नए म्यूजियम में एक बॉक्स रखती है। उसमें है एडन का पेंडेंट और उसके खून की एक बूंद। एक बच्चा पूछता है, नहीं, वो अमर नहीं हुआ, लेकिन अमर कहानी बन गया। समुद्र की लहरों के बीच एक पहाड़ी चोटी पर कोई खड़ा है, छाया में, आंखों में लाल चमक। एडन जिंदा है।